इस लेसन में मैं आपको एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में बताऊंगी। एलसीएम मीनिंग लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कंपैरिजन करके बताऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट मैं आपके लिए एक्सप्रेशन लिखती हूँ। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 39 x power 7 y cube and z, right? And 91 x raised to power 5 y6 and z7, right? ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। इसमें हमने एलसीएम भी मालूम करना है, एचसीएफ भी मालूम करना है। पहले क्या होगा, पहले आप फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लें, बहुत सिंपल है, x पावर 7 y क्यूब z। इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं 39 के। 39 के फैक्टर्स कैसे होंगे, 3 13 टाइम्स 39, और बाकी आप एज इट इज लिख दें, राइट। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है कि ये 39 कैसे लिखा मैंने, तो आप क्या करेंगे, 39 लिखिए, इसका एलसीएम लें, 3 से इसको डिवाइड करें, 3 1 टाइम, 3 3 टाइम, और फिर आप इसको डायरेक्ट 13 से कर दें क्योंकि ये किसी और टेबल में नहीं आएगा, तो 3 13 टाइम्स 39 हो गया। सेकेंड एक्सप्रेशन है आपका पास 91 x5 y6 एंड z7। बहुत सिंपल है ये भी। 91 देखें, इसके लिए आपको टेबल्स आने चाहिए। 91 किस टेबल में आता है, 13 13 7 टाइम्स 91, और x पावर 5 y6 z आप एज इट इज लिखें, राइट। अब हम मालूम करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखें इसमें क्या होगा, हमारे पास एक तो है 13 जो इसमें भी है और इसमें भी है, वो आप ले लें, राइट। ये 13 हो गया। इसके बाद यहाँ क्या है, 3 और यहाँ 3 नहीं है, लेकिन एलसीएम के केस में आप उसको फिर भी लेंगे, हम 3 भी लेंगे, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, लेकिन 7 हम एक दफा जरूर लेंगे। अगर कॉमन है दोनों में, जैसे ये 13 13 कॉमन है, उसको हम एक दफा लिखेंगे, उसको हम दो दफा नहीं लिखेंगे, उसको हम वन टाइम लिखेंगे। लेकिन 3 हमारे पास यहाँ वन टाइम है, उसको हम वन टाइम लिखेंगे, और 7 भी वन टाइम है, ऊपर नहीं है लेकिन फिर भी हम लिखेंगे इसको, राइट। अब क्या हुआ, इसमें x7 है, इसमें x5 है। x5 और x5 तो कॉमन है, जो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे दो एक्स्ट्रा भी हैं x, तो जो हम हाईएस्ट पावर है x की वो हम लिखेंगे। यहाँ x क्यूब है, यहाँ सॉरी यहाँ y क्यूब है, यहाँ y6 है, यहाँ 3y है, यहाँ 6y है। 3 3y तो कॉमन है, वो तो हम लिखेंगे एक दफा, लेकिन बाकी जो रह गए, बाकी कितने रह गए, 3 रह गए, तो वो भी हम लिखेंगे, तो हाईएस्ट पावर लिखेंगे। सिंपली हम ये कह सकते हैं, एक एक z तो दोनों में कॉमन है, लेकिन मैक्सिमम कितने हैं, 7 है, जो मैक्सिमम है हम वो लिखेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 13 3 टाइम्स 39, और 39 7 टाइम्स, ये हो जाएगा 273 x रेज टू पावर 7 y6 z7। ये हुआ हमारा LCM, राइट। और HCF पहले मैं निकाल लूं, फिर मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में मौजूद हो और हाईएस्ट हो, वो है 13। इसमें क्या है कंडीशन, कि दोनों में होना चाहिए, और इसमें x7 है, इसमें x5 है, दोनों में कितने x5 है, x5 दो इसमें एक्स्ट्रा हैं, तो हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, इसमें हम मिनिमम वैल्यू लेंगे जो दोनों में कॉमन है। इसमें y3 है, इसमें y6 है, तो दोनों में कॉमन कितने हैं, y क्यूब, 3y कॉमन है, राइट। तो मिनिमम वैल्यू लेंगे y3। सिमिलरली z इसमें 7 है, इसमें 1 है, तो हम मिनिमम लेंगे। देखें दोनों में ये फर्क है कि HCF में दोनों में जो कॉमन होगा वो आपने लेना है, राइट। और एलसीएम में क्या है, जो कॉमन है उसको आपने एक दफा लेना है, और जो बाकी रह गया उसको भी आपने एक एक दफा लिखना है। उसके अलावा आपने हाईएस्ट पावर लेनी है,
कॉमन तो है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कितने हैं वो भी लेने हैं। इट मीन्स कि आपने हाईएस्ट पावर लेनी है और इसमें आपने लोएस्ट पावर लेनी है। ये एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज 102 xy स्क्वायर z, एक ये टर्म है हमारे पास, चले मैं यही लिखती जाती हूँ, राइट। और दूसरी टर्म सपोज हमारे पास है 85 x स्क्वायर वाई जी, और थर्ड हमारे पास है 187 एक्स वाई जेड स्क्वायर, राइट। तीनों की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 102 की आप बनाए फैक्टर्स, नहीं आपको समझ में आ रहा कैसे बनाए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लेंगे। 102 को यहाँ लिखें, इसको आपने एलसीएम ले लें, 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 5 टाइम्स 10, 2 1 टाइम, 51 किस टेबल में आएगा, 3 में आएगा, राइट। 3 1 टाइम और 3 17 टाइम्स, और 17 1 टाइम। तो 102 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, इसके साथ एक्स वाई स्क्वायर जी आपने लिखना है। 85 के क्या होंगे, नहीं आपसे डायरेक्ट बन रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ बना के देख लेते हैं। 5 से होगा 5 1 टाइम 5, 5 17 टाइम 35, और इसके फैक्टर बन गए 85 के 17 5 टाइम्स 85 एक्स स्क्वायर वाई जी आपने एज इट इज लिखना है। 187 के क्या होंगे, राइट, 11 17 टाइम्स और 17 11 टाइम्स 187। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे। तीनों के फैक्टर्स बन गए, पहले हम एलसीएम बनाएंगे, उसके बाद हम एचसीएफ बना लेंगे। एलसीएम में चलिए एचसीएफ पहले आसान है, पहले एचसीएफ करते हैं जो तीनों में मौजूद हो। देखें ये तीनों में 17 मौजूद है, बाकी 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 11 यहाँ, 11 यहाँ नहीं है, एक 17 है जो सब में मौजूद है, इसका एचसीएफ है 17। यहाँ एक एक्स है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, यहाँ 2y है। मिनिमम लेने हैं जो तीनों में कॉमन है। 1 1 1x कॉमन है, 1 1 1 y कॉमन है, 17 x y z इसका एचसीएफ है। इसमें मिनिमम लेने हैं जो सब में कॉमन है। एलसीएम में हाईएस्ट लेने हैं, राइट। तो एलसीएम में क्या होगा, एक तो आपके पास हो जाएगा ये 17, क्योंकि ये तो कॉमन है, राइट, ये आपके पास कॉमन है 17। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा देखें यहाँ 11 भी है आपके पास, मैं इसको बनाती जाती हूँ ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 11 ताकि ये भी खत्म हो जाए। फिर 5 है, लेकिन 5 इसमें नहीं है, फिर भी आपने लेना है एलसीएम में 5, ये भी खत्म हो गया। फिर 2 और 3 है जो किसी में नहीं है, लेकिन आपने फिर भी लेना है, 2 और 3 भी ले लिया। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे आखिर में। यहाँ पे देखें क्या है, x एक है और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर x है। मैक्सिमम यहाँ पे आपने लेने हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, राइट। देखिए 1 1 1 1x तो तीनों में कॉमन हो गए, लेकिन एक x रह गया तो एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे y y y एक तो कॉमन हो गया, बाकी एक रह गया। z z z तीन में तो कॉमन हो गए, लेकिन एक रह गया, इसलिए ये स्क्वायर स्क्वायर बन गए। सबको आपने लेना है, जो कॉमन है, जो कॉमन है सब में उनको एक दफा लेना है, जो कुछ बाकी रह गया उनको भी लेना है। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, 17 11 टाइम 187, एंड देन दिस 3 2 टाइम्स 6 6 5 टाइम 30, 30 को और 187 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 5610 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखें ये दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, एक दफा दोबारा बताती हूँ। एचसीएफ में जो सब में कॉमन है, अगर आपके पास 4 एक्सप्रेशन है 5 एक्सप्रेशन है, जो सब में कॉमन है वो आपने लेना है, और वेरिएबल्स की लोएस्ट पावर को कंसीडर करना है जो सब में मौजूद हो। कंडीशन ये है जो सब में है, अगर यहाँ पे x हो, यहाँ x हो, यहाँ x नहीं है, फिर हम नहीं लेंगे। सब में मौजूद होना चाहिए एचसीएफ के लिए। एलसीएम के लिए जो सब में मौजूद है उसको आप एक दफा लें, और बाकी जो रह गया है उसको भी आपने एक एक दफा लेके मल्टीप्लाई करना है, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ये इसमें डिफरेंस है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बहुत शुक्रिया।